नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। मित्रों, आज हम बच्चों की एक गंभीर समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वह है बिस्तर में पेशाब करना, यानी कि इसका दूसरा नाम है शय्यामूत्र। आयुर्वेद में इसे शय्यामूत्र कहा गया है, यानी कि बिस्तर में ही बच्चों से अनजाने में पेशाब हो जाता है। उस रोग का नाम है शय्यामूत्र। अधिकतर बच्चे के जन्म से लेकर 5 साल या 7 साल तक उसकी मूत्र प्रवृत्ति पर नियंत्रण अपने आप आ जाता है। कुछ परिस्थितियों में ये थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन 5 से 7 साल तक अगर बच्चे को उस प्रवृत्ति पर नियंत्रण न आए और रात में सो जाए तो बिस्तर में उससे अपने आप पेशाब हो जाए, तो उस रोग को हम शय्यामूत्र के नाम से जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में बच्चे को नियंत्रण आ जाता है, 1-2 साल तक सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से जब वो रात में सो जाए तब पेशाब होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम उन कारणों पर एक नज़र डालेंगे। जिन बच्चों की उम्र 7 साल से ज़्यादा हो गई है, फिर भी जो लगभग रोज़ ही रात में पेशाब कर देते हैं, तो उसके कारण कुछ इस प्रकार होते हैं। उदाहरण के तौर पर कभी कभी उनका मूत्राशय छोटा होता है, इसीलिए मूत्राशय की क्षमता कम होने से बार बार पेशाब हो जाता है। कभी कभी उन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की जगह पर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी बार बार मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे को जन्म से ही डायबिटीज़ होती है और हमें इसकी जानकारी नहीं होती, तो उसके कारण भी पेशाब बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी यानी रचनात्मक विकृति हो तो भी ऐसा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कई बच्चों को ADHD होता है, यानी बच्चे बचपन से ही बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी बार बार पेशाब होने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अलावा कब्ज और कृमि, ये दोनों बड़े कारण होते हैं जिनके कारण बच्चा बार बार पेशाब करता है। अक्सर फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी बच्चे की माँ या पिता को ऐसी तकलीफ हो कि बड़ी उम्र तक उन्हें पेशाब होता रहा हो, जिसके कारण वही चीज़ बच्चे में आती है और बच्चे में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सभी कारणों के बारे में हमने चर्चा की। अगर इनमें से कोई कारण मिले तो हमें उसी कारण की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी होती है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट कारण नहीं मिलता तो ओवरऑल इस रोग को ठीक करने में आयुर्वेद कैसे उपयोगी हो सकता है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। मित्रों, मेरे पास ज़्यादातर मरीज आते हैं तो उस केस में मैं बच्चे को बाहर भेज देती हूँ और माता पिता को अपने सामने बैठाती हूँ। जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तब ज़्यादातर केस में मुझे देखने को मिलता है कि वे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कई बार बच्चे के सामने घर में ज़ोर ज़ोर से झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफों के झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं और बच्चा उसे ऑब्जर्व करता है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी सीधी भाषा में कहें तो बहुत भावनात्मक होते हैं। अपनी आंखों के सामने कोई बड़ा झगड़ा, कोई परेशानी जब वे देखते हैं तो वे कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग में ये घटना वे भूल नहीं पाते और यह चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिसके कारण कभी कभी वे रात में सो जाते हैं, फिर भी दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है और ऐसी कोई बात दिमाग में आ जाती है और पेशाब हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर माता पिता से मैं निवेदन करती हूँ कि हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे सेंसिटिव हैं, भावनात्मक हैं, तो आप इसे अवॉइड करें कि उसकी मौजूदगी में ऐसे कोई झगड़े ना हो, ताकि बच्चे के दिमाग पर कोई नुकसानदायक असर ना पड़े। स्पेसिफिक केयर की बात करें तो ऐसे बच्चों में ज़्यादातर शाम 6 बजे के बाद लिक्विड इनटेक पूरी तरह बंद कर दें। अगर बच्चे को बहुत प्यास लगती है और उसे पूरा ग्लास पानी चाहिए तो सिर्फ 2 घूंट ही पानी दें। सूखे मीठे आंवले या सूखे खट्टे आंवले, काली द्राक्ष, अदरक की कतरन, ऐसी कोई भी चीज़ आप बच्चे को चूसने के लिए दे दें ताकि उससे ही उसकी प्यास कम हो जाए। अगर शाम 6 बजे के बाद का लिक्विड इनटेक कम कर दिया जाए तो भी इस तकलीफ में सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेगा।
इसके अलावा घरेलू उपचार की बात करें तो सबसे निर्दोष और सबसे ज़्यादा असरकारक अगर कोई चीज़ हो तो वो है काला तिल। काले तिल का अच्छा सा घर पर मुखवास बना लें और आधा आधा चम्मच मुखवास दिन में 3 से 4 बार आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर इस मुखवास का नियमित रूप से पालन किया जाएगा तो भी इसका उत्तम परिणाम मिलेगा। काले तिल को मूत्र संग्रहणीय गुण में लिया गया है, यानी ये पेशाब का संग्रह करता है, पेशाब को रोकने की क्षमता काला तिल बढ़ाता है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर बच्चों में कृमि के कारण ये तकलीफ देखने को मिलती है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे में कृमि होने की संभावना है तो उस स्थिति में आधा आधा चम्मच वावडिंग का चूर्ण सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। अगर चूर्ण उपलब्ध न हो तो बस किराना दुकान से वावडिंग के दाने ले आएं और 15-15 दाने बच्चा सुबह शाम चबा ले, ऐसी कोशिश करें। ये बिल्कुल बेस्वाद होता है, बच्चा आराम से खा लेगा। तो ये चीज करने से भी कृमि पर प्रभाव पड़ेगा और कृमि के कारण होने वाले बिस्तर पेशाब में भी हमें परिणाम दिखेंगे। अगर कब्ज की समस्या बच्चे को हो तो 8 से 10 काली किशमिश, उसके अंदर लगभग 5 ग्राम अम्लतास का गुड़ जो किसी भी किराना दुकान पर मिल जाएगा, इसे रात में भिगो दें। सुबह ब्लेंडर चलाकर या मसलकर उसका पानी छानकर बच्चे को पिलाएं। इसी तरह सुबह भिगोया हुआ पानी फिर शाम को पिलाएं। मैं मानती हूँ कि यदि कारण के अनुसार नियमितता के साथ यह सब किया जाएगा तो भी आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा आयुर्वेद में कई दवाएं हैं, जैसे चंद्र प्रभावटी, बहुमूत्रांतक रस आदि, लेकिन ये दवाएं ऐसी हैं कि इन्हें केवल योग्य वैद्य की निगरानी में ही लेना चाहिए। आदर्श रूप से मैं मानती हूँ कि छोटी छोटी बातों पर बच्चे पर गुस्सा होने के बजाय बच्चे को स्वीकार करें कि ठीक है, मेरे बच्चे को यह है, उससे प्यार से बात करें, उसे समझाएं और यदि संभव हो तो रात में हर 3 घंटे पर अलार्म लगा दें। थोड़ी सी मेहनत माता पिता को करनी पड़ेगी, लेकिन 1 से 1.5 महीने तक यदि नियमितता रखेंगे तो मैं निश्चित मानती हूँ कि अलार्म के समय बच्चा खुद ही हिलेगा, मूवमेंट करेगा और धीरे धीरे उसकी नींद उड़ जाएगी और उसी समय वह बाथरूम जाना शुरू कर देगा, जिससे उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, रिलैक्स होकर समस्या को स्वीकार कर लो। मैं ऐसा मानती हूँ कि इस वीडियो में जो प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए वह सारी मैंने प्रोवाइड कर दी है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हमारी ऑनलाइन कंसल्टिंग टीम आपके लिए मौजूद है। आप उन्हें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आपकी अपनी जो भी तकलीफ़ है उन्हें बता सकते हैं, वे टू द पॉइंट गाइड करेंगे। आशा रखती हूँ कि इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।